साथियों को, प्रिय मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अंश योगी। आज हम बात करने जा रहे हैं टीम वर्क के बारे में। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं टीम वर्क। टीम वर्क के फायदों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले टीम वर्क क्या होता है। एक सवाल आया आपके मन में, टीम वर्क क्या होता है। जब एक ग्रुप, कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वह ग्रुप मिलकर एक काम करता है तो उसको कहा जाता है टीम वर्क। इस टीम वर्क के फायदों के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फायदा, काम आसान और जल्दी होता है। काम आसान और जल्दी कैसे होता है। एक मुश्किल काम, एक कठिन काम आपके सामने आ जाए, एक कठिन चुनौती आपके सामने आ जाए, तो जब टीम के लोग होते हैं, ग्रुप के लोग होते हैं, तो उनकी जो बुद्धि होती है वो मिलकर आइडिया निकालता है। उनकी जो बुद्धि होती है वो ऐसा आइडिया देती है कि उससे वह काम जल्दी हो जाता है। और जब ज्यादा लोग होंगे तो काम तो जल्दी होगा ही। दूसरा फायदा, नई सोच और नए नए आइडिया मिलते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग दिमाग है, अलग अलग उसका दिमाग है, इसलिए अलग अलग बुद्धि चलती है। व्यक्ति अलग अलग सोच बताता है, उसके अलग अलग आइडिया आते हैं। और जब ऐसे आइडिया सभी लोगों को पता चलते हैं तो उनके मन में भी नए नए आइडिया आते हैं। तो इससे जब एक व्यक्ति और कई व्यक्ति मिलकर एक ग्रुप बना दें, उसमें नए नए आइडिया दें, तो अपने आप व्यक्ति के अंदर से आइडिया उभरते हैं। ऐसे नए नए आइडिया मिलते हैं हमारे लिए। सीखने का मौका मिलता है। सीखने का मौका किस प्रकार मिलता है। जब एक टीम वर्क में कुछ नया व्यक्ति आया, वह कुछ जानता नहीं है, लेकिन एक टीम में जब वह नया व्यक्ति आया, ग्रुप में वह नया व्यक्ति आया, तो अपने संग साथियों को देखकर वह बहुत कुछ सीखता है। और इस प्रकार टीम वर्क काम करता है। आपस में समझ और सहयोग बढ़ता है। आपस में समझ और सहयोग कैसे बढ़ता है। जब किसी भी काम को करना होता है तो टीम की एक मीटिंग होती है, संगठन की एक मीटिंग होती है, ग्रुप की मीटिंग होती है, छोटी सी मीटिंग, जिसमें लोग भांति भांति प्रकार की अपनी राय देती हैं। उस राय को लोग समझते हैं। इस प्रकार सहयोग बढ़ता कैसे है। समझ को तो हमने समझ लिया कि समझ कैसे बढ़ती है, लेकिन सहयोग किस प्रकार बढ़ती है। जब एक व्यक्ति को कुछ काम पड़ता है तो दूसरा व्यक्ति उसका सहयोग करता है। किसी व्यक्ति को कुछ काम पड़ा तो पूरा ग्रुप मिलकर उसको सहयोग करता है। टीम वर्क। इस टीम वर्क में एक और बहुत बड़ा फायदा है, वह जिम्मेदारी बढ़ जाती है। टीम वर्क, अगर आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा ही मुश्किलें आ गई हैं, लेकिन जब लोग आपके साथ होंगे तो वह जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इस प्रकार काम जल्दी होगा, आप में समझ आएगी, और जितने भी फायदे बताए हैं मैंने वह सब काम करेंगे। एक और होता है बेहतर परिणाम। बेहतर परिणाम क्या है। जब एक काम को कई लोग मिलकर करते हैं, कई लोग अपना अपना सहयोग देकर करते हैं, तो उसका जो परिणाम निकलता है वह बहुत ही अच्छा निकलता है। इसको एक उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। मान लीजिए कक्षा के टीचर ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट दिया। मान लो उन्होंने कहा कि इस कक्षा की जो दीवारें हैं इनको सजाइए। तो जब एक व्यक्ति सजाएगा तो वो अच्छी बनेगी नहीं, लेकिन जब पूरी कक्षा मिलकर उस कमरे को सजाएगी तो वह बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको कहते हैं टीम वर्क। इसको कहते हैं बेहतर परिणाम। मोटिवेशनल और आत्मविश्वास बढ़ता है। मोटिवेशन और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपके सामने एक व्यक्ति मोटिवेशन है, वह उत्साह से, जोश से भरा हुआ है, तो आपके अंदर भी आत्मविश्वास आएगा। आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास उमड़ेगा। उसको कहते हैं टीम वर्क। लीडरशिप के गुण का विकास होता है। मैंने एक लीडरशिप पर वीडियो बनाई थी, आप उसको जरूर देखिएगा। इसका विकास टीम वर्क के द्वारा होता है। मान लीजिए आप थोड़ा अच्छा जानते हैं कई लोगों से, और जब आप उस टीम के लीडर बन जाएंगे तो आपके अंदर जो लीडरशिप की भावना है वह बहुत बढ़ेगी। इसको कहते हैं टीम वर्क। आपका लक्ष्य जल्दी प्राप्त होता है। लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती है। लक्ष्य तक कैसे पहुंचने में आसानी होती है। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, आपके ग्रुप का जो लक्ष्य है, उसमें कई लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं, कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पूरा ग्रुप काम कर रहा है, तो लक्ष्य पर पहुंचने में आसानी होती है। इसको कहते हैं टीम वर्क। सहयोग और एक की भावना होती है।
सहयोग और एकता की भावना बढ़ती है जब आप दूसरे व्यक्ति का सहयोग करते हैं। जब आपका सभी में एकता होती है तो इसकी भावना बढ़ती है। एकत्रित रहने का मतलब समझ में आता है टीम वर्क से। बेहतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। बेहतर निर्णय कैसा निर्णय है? हमारे अंदर एक बेहतर निर्णय लेने की शक्ति होती है और जब हम टीम वर्क में मिलकर काम करते हैं तो यह शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आपको अभी निर्णय लेना है तो अगर आप टीम वर्क में हैं तो लोग आपको सहयोग देंगे और आपके अंदर से एक अच्छा निर्णय लेने की शक्ति आएगी। रचनात्मक सोच बढ़ती है। आपके अंदर के जो क्रिएटिव आइडिया हैं वह बाहर निकलते हैं। आपकी जो सोच है वह रचनात्मक होती जाती है। समस्या का हल जल्दी मिलता है। एक समस्या है उसका जो हल है वह बहुत ही जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि जब पूरा ग्रुप मिलकर काम कर रहा है तो जो समस्या है वह बहुत ही दूर चली जाएगी आपसे। यह होता है टीम वर्क। संवाद कौशल बढ़ेगा। संवाद कौशल क्या? जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ चीज बता रहा हूँ, इसको कहते हैं संवाद कौशल। 4 लोगों के सामने, एक ग्रुप के सामने आप कुछ बात अपनी रख रहे हैं और इस स्किल को सीखने के लिए लाखों रुपए दे देते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं सीख पाते। और जब आप टीम वर्क में काम करते हैं, जब आप एक ग्रुप में मिलकर काम करते हैं तो यह संवाद कौशल आपका बढ़ता है। जिम्मेदारी का भाव हमारे जीवन में उमड़ता है। हर एक व्यक्ति के कंधों पे एक ना एक जिम्मेदारी होती है, चाहे वे परिवार की हो, पैसा कमाने की हो, किसी भी चीज की हो। एक जिम्मेदारी एक व्यक्ति के कंधे में अवश्य होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने के जो भाव होते हैं वह जल्दी बढ़ते हैं जब हम टीम वर्क में मिलकर काम करते हैं। सकारात्मक माहौल होता है। सकारात्मक माहौल यानी जब एक व्यक्ति नकारात्मक है और कई व्यक्ति सकारात्मक हैं तो जो नकारात्मक व्यक्ति है उसकी भी सोच बदल जाएगी और वह भी सकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा वह व्यक्ति। इसको कहते हैं सकारात्मक। जब मैं की जगह हम आ जाता है तो लक्ष्य दूर नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब मैं की जगह हम आ जाता है तो लक्ष्य दूर नहीं होता। अहंकार पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने इस मैं और हम की व्याख्या की थी, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगी कि टीम वर्क क्या है और हम की क्या जरूरत है हमारे जीवन में। जब हम किसी काम को करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये तो मैंने किया है, मेरा है, मेरा है, तो इससे हमारे अंदर अहंकार की भावना आती है। और जब हम टीम वर्क में मिलकर काम करते हैं तो हमारे अंदर भावना आती है हम की, हमने किया, हमारा है। ऐसी भावना अगर एक व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है और बहुत ही कम समय में प्राप्त करता है, बड़े ही अच्छे तरीके से प्राप्त करता है। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।